अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद अली और एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज है 24 दिसंबर 2023 और इस 24 दिसंबर 2023 को मैं एक बहुत ही अहम ख़बर आपको देने जा रहा हूं और ये ख़बर ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो अभी प्लान बना रहे हैं कनाडा आने का, या उनका प्लान बन चुका है, या उन्होंने अभी केस किसी से करवाना है, केस करवा लिया है, या अभी उनका प्रोसेस अभी उनका जो केस है अंडर प्रोसेस चल रहा है। ये बहुत ही अहम ख़बर है और शायद अभी कुछ दोस्तों ने दी हो, कुछ लोग छुपा देते हैं कि यार इस तरह लोग उनके पास आएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस ख़बर को हर बंदे को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ख़बर नहीं पहुंचती किसी तक तो बहुत से लोग अपने घरों के जेवर बेचते हैं, घर बेचते हैं, उधार लेते हैं और फिर अपना वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं, प्रोसेस करवाते हैं और फिर जब रिज़ल्ट उनके मुताबिक नहीं आता तो फिर वो रोते हैं जी कि हमारी जमा पूंजी जो सी है वो लुट चुकी है। तो ये ख़बर क्या है, इतनी अहम क्यों है? वो इसलिए ख़बर अहम है कि जो गुज़िश्ता सालों में आपने देखा था कि कनाडा बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वीज़े जारी कर रहा था, ख़ास करके विज़िट वीज़ा बहुत ज़्यादा लोगों को दिया जा रहा था और ऐसे ऐसे लोगों के भी विज़िट वीज़े लगे हैं जिनके 25-30 हज़ार 50 हज़ार अकाउंट में पड़े हुए हैं, उनका वीज़ा लग गया। 50 साल 60 उम्र है उनकी, उनका वीज़ा लग गया, ठीक है। एजुकेशन कोई नहीं उनकी, फिर भी उनका वीज़ा लग गया, ठीक है। तो वीज़े बहुत ज़्यादा जारी हुए, कनाडा ने पहले जारी किए। अभी गुज़िश्ता हफ़्ते जो कनाडा के इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का ऐलान किया है कि कनाडा अब 2024 में जो वीज़ा की रेशो है उसको कंट्रोल करने जा रहा है। तो मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वीज़े रोक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स जो पहले बहुत ज़्यादा बुलाए जा रहे थे, अब उसकी तादाद को हम कंट्रोल करने लगे हैं। अच्छा, वजूहात उन्होंने जो बताई हैं वो बड़ी अहम हैं वजूहात। सबसे पहली वजह ये है कि उन्होंने कहा है कि जो हम एक एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि इतने बंदे हमने कनाडा में इस साल बुलाने हैं या अगले सालों में बुलाने हैं, उस सोच से, उस तवक्को से ज़्यादा लोग यहाँ पर कनाडा में आ चुके हैं। वो हुआ क्यों है? वो हुआ यूँ है कि इन्होंने जो अपने स्टैटिस्टिक्स बनाए होते हैं वो हैं कि वो पीआर पे लोग आएंगे यहाँ पर या दूसरी वर्क परमिट लेकर कैटेगरीज़ में लोग आएंगे। लेकिन हो ये रहा है कि उन चीज़ों से ज़्यादा यहाँ पर जो लोग विज़िट पर आ रहे हैं, विज़िट पर आने के बाद वो यहाँ से जाते नहीं हैं। विज़िट पर यहाँ पर आए, यहाँ पर किसी से वर्क परमिट ले लिया, या फिर मोस्टली जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं वो यहाँ पर केस कर देते हैं और फिर यहाँ से नहीं जाते, क्योंकि वर्क परमिट थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो इन्होंने जो पहले पॉलिसी रखी हुई थी वो यही थी कि आप विज़िट पर यहाँ पर आएँ और यहाँ पर किसी से एम्प्लॉयर से बात करके वर्क परमिट ले लें और वर्क परमिट लेने के बाद आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। लेकिन 90% लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर क्या करते हैं, केस करवा रहे हैं विज़िट पर आने के बाद। तो जो अभी स्टैटिस्टिक्स कनाडा ने अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें इनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो उन्होंने अपना एक टारगेट रखा हुआ था उससे ज़्यादा अब इनकी आबादी हो चुकी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कनाडा में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो चुके हैं। मसाइल कैसे हैं जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है? वो मसाइल ये हैं, सबसे पहले कि हाउसिंग का जो मसला है आपको पता है वो चल रहा है और इस वक्त जो वैंकूवर है, मॉन्ट्रियल है, उसके अलावा आपका जो टोरंटो है, टोरंटो के अलावा कैलगरी में भी बहुत बड़ी तादाद में हाउसिंग का जो फुकदान है वो हो चुका है। हाउसिंग की फैसिलिटीज़ नहीं हैं जितने बंदे यहाँ पर आ चुके हैं और उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पहले 1100-1200 की बेसमेंट मिल रही थी वो इस वक्त $1800-1900 तक बेसमेंट सिर्फ जा चुकी है। और जो बिजली के नर्ख थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुके हैं। एनर्जी का मसला भी पैदा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर। और फिर सेकंड जो वजह है इसकी वो ये है कि फ़ूड का यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है। फ़ूड भी यहाँ पर कम हो रहा है। उसकी फ़ूड की कम होने की वजूहात क्या हैं?
वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से बताऊंगा कि फ़ूड का इशू यहाँ पर क्यों हो रहा है। हालांकि कनाडा में बड़ा फ़ूड सस्ता है, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फ़ूड का एक यहाँ पर रिस्क फैक्टर बड़ा इन्वॉल्व होता जा रहा है, जिस तरह दुनिया बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ चुकी है। तीसरा उन्होंने बताया है जो बड़ी वजह है वो जो यहाँ पर बन रही है वो ये है कि जो जॉब्स हैं वो यहाँ पर अब उतनी नहीं हैं जितने लोग आ चुके हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग ज़्यादा आ चुके हैं, जबकि आगे उनके लिए वसाइल यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से अब हम आगे 2024 में वीज़ा पॉलिसी को गौर करके उसको जो वीज़े हैं उनको कंट्रोल करने जा रहे हैं। ख़ास करके जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स आ रहे हैं उनको वो कंट्रोल करेंगे, और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ख़ास करके स्टूडेंट्स की तादाद में कमी लाई जाएगी। इसी तरह विज़िटर वीज़ा के लिए भी अब कम विज़िटर वीज़ा जारी होंगे, ये याद रखिएगा। और अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं विज़िट वीज़ा के लिए तो आपका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये याद रखें, क्योंकि अब विज़िट वीज़ा और बाकी जो आपका स्टूडेंट वीज़ा हो गया, विज़िट वीज़ा या आप वर्क परमिट लेते हैं, वो उस तरह आसानी से नहीं मिलेगा आपको जो 2021, 22, 23 में आपको मिलता रहा है, ये याद रखिएगा। 2024 बिल्कुल डिफरेंट होगा, आपको वीज़ा कनाडा का आसानी से नहीं मिलेगा। और ऐसे में अगर आपने 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपया लगा दिया है तो आप चांस पर हैं, वीज़ा की कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। इसलिए ये चांस सोच समझ कर लीजिएगा, ये ना हो कि आप अपनी जमा पूंजी सारी लुटा बैठें और आपके हाथ में ठेंगा आए, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा और आपका वीज़ा जो एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया तो नेक्स्ट आपके पास चांसेस बड़े कम हो जाते हैं कि आपका दोबारा कनाडा का वीज़ा लगे, क्योंकि एक दफ़ा की रिजेक्शन नेक्स्ट 10 साल के लिए ये काउंट करते हैं कि इसका हमने जो भी बैकग्राउंड है सब कुछ हमने चेक कर लिया है। तो ये थी आज की आम वीडियो, लेकिन ये भी मैं साथ बताता चलूँ कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीज़ा किसी को जारी नहीं करेंगे। हाँ, हाउसिंग का इनके पास फुकदान है, हाउसिंग की फैसिलिटीज़ का फुकदान है इनके पास, तो उसके लिए फ़ूड का फुकदान है इनके पास, ठीक है। तो इन चीज़ों को पूरा करने के लिए जॉब्स का फुकदान है। इन तीनों चीज़ों को पूरा करने के लिए, इन तीनों चीज़ों के हवाले से जो लोग होंगे उनको ये वीज़े जारी करेंगे, ये याद रखिएगा। ख़ास करके जो हाउसिंग के लोग हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, मज़दूर लोग हैं, ठीक है, प्लम्बर हैं, वेल्डर हैं, टेक्निकल ट्रेड के लोग हैं, उनको वीज़ा ये बहुत देंगे, ये याद रखिए। दैन फिर जो फूड में काम करते हैं, ठीक है, फूड में कुकिंग शुकिंग के, ये फूड नहीं, फूड में फूड ग्रोथ है, जो आपकी फार्मिंग है, फार्मिंग को वो बहुत ज़्यादा ये लोग इम्पॉर्टेंस देंगे। और तीसरी चीज़ है फिर जॉब सेक्टर में ये है कि ये इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये जहाँ पर प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इन 3 तरह के लोगों को ये अगर वीज़ा जारी करेंगे तो आगे इनके मुल्क में भी कम्युनिटी डेवलप होगी। और यही वजह है कि ये 3 किस्म के अफराद, 3 किस्म की जो कम्युनिटीज़ कैटेगरीज़ हैं, इनमें वीज़ा मिलने के चांसेस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और इसको आगे शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी, ताकि मैं आइंदा कोशिश करूं कि जो इसमें चीज़ें हैं, कमियां हैं, उसको पूरा किया जा सके। अभी तक के लिए इतना ही था, इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।